सबसे बड़ा नाम तो यहाँ पे विलास आर पाटिल का है। जो समाजवादी पार्टी के 6 कारपोरेटर थे, विलास आर पाटिल जो है वो महानगर पालिका को अपने तरीके से भिवंडी के अंदर चर्चित है। उसमें से 6 कौन बात कर रहे हैं, वल्लही जाने कौन बसर है। माननीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने मार्मिक के माध्यम से महाराष्ट्र के खास तौर से मराठी लोगों को मिनिमम एक आमदार के लिए 3-3.25 लाख का वोटिंग है। गाँव के अंदर अच्छी तरीके से एक स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था। आपका स्वागत एक बार फिर से हमारे चैनल भिवंडी की डिस्ट्रिक्ट में। आज है 15 तारीख और मेयर का चुनाव हमसे बस 5 ही दिन दूरी पर है। चुनाव का कहना, बस हमारा जो मेयर है वो 5 ही दिन में अपॉइंट हो जाएगा। तो आज हम आए हैं लोगों से बात करने के लिए खाड़ी पार के पास। ये खाड़ी पार का पुल है जो पहले काफ़ी ख़राब हुआ करता था, अभी तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसके लिए भाई पूरे मार्क्स से जिन्होंने बनाया, बहुत ऑल इन गुड है। हम यहाँ पे लेकिन बात करने के लिए पुल के लिए नहीं, हम लोगों से बात करेंगे मेयर के लिए कि आपके हिसाब से मेयर किसको होना चाहिए, कौन मेयर बन सकता है, कौन सा चेहरा मेयर के लायक आपको लगता है और आप मेयर से क्या क्या चीज़ चाहते हो कि वो कौन सा काम पहले करे, कौन सा काम बाद में करे। अभी हम पुल पे लोगों से बातें करते, पर उधर पे काफ़ी लोग बचे हुए थे, मतलब कोई था नहीं बेसिकली। तो हम यहाँ पे आके अंकल लोग बैठे हुए। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम रसूल हयात खान। रसूल हयात खान, आप भिवंडी के हैं? या भिवंडी को। तो आप भिवंडी में कब से रह रहे हैं? भिवंडी में तकरीबन 40 साल हो गए। आप 40 साल से मतलब रह रहे हैं, काफ़ी नॉलेज है इनको भिवंडी की पॉलिटिक्स के बारे में। आप इंटरेस्ट रखते हो थोड़ा बहुत? नहीं रखते? मेरी लाइफ ही राजकीय क्षेत्र है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोगों से सवाल कह रहे थे अभी कि जो अभी मेयर का इलेक्शन आने वाला, मतलब मेयर के लिए तो काफ़ी भाई धमाका चल रहा है। कोई कह रहा है ये बनेगा, कोई कह रहा है वो बनेगा। तो आपके हिसाब से एक अच्छा चेहरा कौन है हमारे शहर में भिवंडी मेयर के लिए? हाल फिलहाल के हालात भिवंडी के देखा जाए, ये किसी पार्टी को बहुमत नहीं है। और जो सेकुलर के नाम से एक फ्रंट तैयार हुआ था, वो बिखरा हुआ फ्रंट साबित हुआ। उसमें जो समाजवादी पार्टी के 6 कारपोरेटर थे, ये ऑलरेडी पहले ही भिवंडी से बाहर हो गए। अब 42 नगर सेवक लेकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी लेके घूम रही है। अब वो 42 भी है कि नहीं है, इसे लोगों के अंदर अफवाह है कि कुछ उसमें से राष्ट्रवादी में से कुछ लोग जो है वो आपस में उनसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसे पब्लिक में चर्चा है उनका। अब उसमें से 6 कौन बात कर रहे हैं, वल्लही जाने कौन बसर है। तो ये तो हो गया, पर आप क्या चाहते हैं कि कौन मेयर बनना चाहिए आपके हिसाब से? हम तो चाहते हैं कि कोई सेकुलर माइंड का ही आदमी मेयर बने भिवंडी का। कोई नाम होगा आपके दिमाग में? नाम तो वैसे देखो, भिवंडी के अंदर सबसे बड़ा नाम तो यहाँ पे विलास आर पाटिल का है, जो आज तक जब भी मेयर बना उसकी फैमिली से कोई, या उसके पिताजी के टाइम से, तो उसके पिताजी ऑलरेडी सेकुलर एक लीडर था भिवंडी का, और मशहूर और मारूफ हस्ती थी वो भिवंडी की। अब उन्हीं के घर से एक उनकी ही फैमिली का एक बच्चा है, और वो भिवंडी में बरसों से विलास आर पाटिल जो है वो महानगर पालिका को अपने तरीके से भिवंडी के अंदर चर्चित है। वो नाम ही चर्चित है। तो आप चाहते हैं कि वो मेयर बने? नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी चाह से वो मेयर नहीं बन सकता है ना। मतलब आपके दिमाग में एक वो चेहरा है मेयर के लिए? चेहरा बोले तो ओपन चेहरा है, सेकुलर चेहरा है। अब बनना बिगाड़ने का काम तो नगर सेवकों का है, क्योंकि नगर सेवक 4 के ऊपर भी महापौर बना हुआ भिवंडी के अंदर, एक मिसाल कायम किया हुआ है विलास आर पाटिल जी ने। तो इससे सबक तो पूरे भिवंडी ने ले चुका है ना, वो नई बात तो है ही नहीं भिवंडी के लिए। चलिए, ये तो हमारे हो गया उसका सीन। मेयर मतलब आपके लिए वो एक चेहरा है। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इधर 40 साल से रह रहे हैं, बराबर? आपके हिसाब से 40 साल पहले और अभी की भिवंडी में क्या फ़र्क है? 40 साल बोले तो मैं यहाँ का स्थानीय मराठी आदमी हूँ। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ यहाँ पे मुझको 40 साल हुए, लेकिन है तो मैं मराठी और महाराष्ट्र का ही हूँ। सूबा मेरा खानदेश है, और मैं अपनी उम्र के 65 साल के पड़ाव में हूँ, और मुझको 42 साल से मैं राजकीय क्षेत्र में सामाजिक चळवळी का एक कार्य करता है, और उसी से मेरी एक पहचान है जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ। और भिवंडी शहर में भी काफ़ी जितने भी राजकीय अनकरीब लीडर है, अपने आप को लीडर बोलते हैं, मैं उनको कार्यकर्ता कहता हूँ, वो मुझको अच्छी तरह पहचानते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मतलब 40 साल पहले और अभी की भिवंडी में एक फ़र्क बताइए आप, क्या फ़र्क आपने देखा कि भाई? भिवंडी के अंदर पहले से और अभी के उसके अंदर ना परिवर्तन तो आया हुआ है। हाँ, वो तो आया। क्यों आने की वजह है, क्योंकि ये सरकार को, कांग्रेस सरकार को महाराष्ट्र के अंदर जिंदा है ना शिवसेना ने करी। ये प्रशासन की क्या ताकत है और नागरिक की क्या ताकत है, ये इसको जिंदा सम्माननीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने मार्मिक के माध्यम से महाराष्ट्र के खास तौर से मराठी लोगों को और महाराष्ट्रीयन लोगों को बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व के अंदर एक मार्मिक पेपर निकलता था साप्ताहिक, उसकी वजह से है ना पब्लिक जागरूक हुई और शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो विस्तार हुई। तो आज तुम्हारे जैसे नौजवान जो है ना, ये कैमरा लेके है ना गली गली घूम रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर गिलासर पाटिल या कोई भी भिवंडी का मेयर बनता है और अगर वो वीडियो देख रहा है तो आप क्या चाहते हो भिवंडी का पहला काम क्या करें? भिवंडी का सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ की समस्या है नागरिक समस्या। मतलब गांव के अंदर अच्छी तरीके से एक स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था हो, विकास के बेहतरीन तरीके से काम हो, दीवा बत्ती लोगों को अपने मुकाम पे जाने के लिए, अच्छे सफ़र के लिए एक अच्छी दीवा बत्ती हो। और जो ट्रैफिक का मसला है उसके लिए यहाँ पर गांव के भिवंडी शहर के अंदर तो पोजीशन ऐसी है कि पूरे भिवंडी शहर आज 3 मतदार संघ की लोक संख्या वाला शहर है। मिनिमम एक आमदार के लिए 3-3.25 लाख का वोटिंग है, उसके पीछे की अवाम का तो रिकॉर्ड है नहीं। वैसा देखा जाए तो मिनिमम भिवंडी के अंदर पश्चिम पूर्व और ग्रामीण मिला के कम तकरीबन 28 से 20 लाख की आबादी है। अब 20 लाख के लोगों को क्या सुविधा मिलना चाहिए, ये तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर अच्छा मंथन करना चाहिए। और इसमें जो क्लास 1 अधिकारी रहते हैं, जो आईएएस कैटेगरी के लोग रहते हैं, आईपीएस विभाग रहता है, गृह विभाग रहता है, इनका कर्तव्य है कि नागरिकों को किस चीज के लिए उनका संरक्षण करना चाहिए, किस चीज की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। ये शासन प्रशासन का काम तो अपनी जगह पे करना है, लेकिन इसका जो लोक प्रतिनिधि जाता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आदमी तजुर्बेकार हो, अनुभवी हो और उसको उस चीज का अच्छी तरीके से तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भिवंडी की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ये भिवंडी शहर के लोग अंधे भी है, बहरे भी है और मुक्के भी है। क्योंकि अंधा है दिखता नहीं, बहरा है सुने नहीं आता है पब्लिक की आवाज, और मुक्का है तो बोल नहीं पाता। ऐसे यहाँ पर बाशऊर लोग, तालीमी मियार लोग जो अच्छे तरीके से सोच रखने वाले हैं, लेकिन मुसीबत इस बात की है कि वो यहाँ के अवाम के ताल्लुक से अपना मुंह इसलिए नहीं खोलते क्योंकि यहाँ पे गुंडागर्दी और पैसे वालों का बोलबाला है। काफ़ी हद तक ये बात एक सही भी है। अब चलिए हमने मेयर का तो कर लिया, अब एक डिप्टी मेयर भी बचा हुआ है, तो वो चेहरा कौन है आपके हिसाब से? अब डिप्टी मेयर का चेहरा एक तो देखो, अभी बात ऐसी है, बीजेपी के पास 22 है, सिंधेगढ़ के पास 12 है। अब इनको यहाँ पे तीन सवारी की जरूरत है। एक बजाज की गाड़ी होना इनको, एक टोयोटा की गाड़ी होना और एक मारुति की होना, बरोबर। और राष्ट्रवादी और कांग्रेस को उनको 2 गाड़ी की जरूरत है, मतलब एक ही गाड़ी की जरूरत है। एक तो विलास आर पाटिल होना, नहीं तो फिर समाजवादी होना। क्योंकि आज मसला ऐसा है, जावेद अलवी साहब के पास खाली 3 है, कभी 4 होते तो जावेद अलवी साहब भिवंडी के टॉप के हीरो साबित होते थे। जैसा इससे पहले अभी आज की पोजीशन में विलास आर पाटिल टॉप का हीरो है। वो जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगी, किसकी? राष्ट्रवादी और कांग्रेस की। सेकुलर फ्रंट जिसको बोल रहे हैं, तो सेकुलर फ्रंट चेहरा वही एक ऐसा है कि जो जाके राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। बीजेपी को 3 सवारी की जरूरत है और मुझको लगता नहीं है कि बीजेपी भिवंडी के अंदर सरकार बना पाएगी। डिप्टी मेयर का सवाल जैसा आपने किया, वो तो तोड़ जोड़ वाला मामला है। वो तो अब अगर सिंधेगढ़ अगर समर्थन करता है तो हो सकता है कि सेकुलर फ्रंट उनको डिप्टी मेयर का पद दे दे। हमारे जो शहर के एमपी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि अगर समाजवादी आती है तो हमको अपना डिप्टी मेयर बना सकते हैं, तो वही सीधा तो तोड़ जोड़ वाला मामला है। हाँ, कि भाई कौन समर्थन करेगा तो किसको डिप्टी मेयर का पद जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें, और लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का पब्लिक ओपिनियन। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अगर आपने वीडियो देखा, आपको कुछ कहना है उस बारे में तो ज़रूर कमेंट करना, और आप हमें बताना कि आपके लिए परफेक्ट एक मेयर कौन है और आप क्या चाहते हैं कि जो हमारा मेयर बने और जो हमारा डिप्टी मेयर बने, आप उनसे चाहते हैं कि वो पहला काम क्या करके दे, तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए आपसे हम मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।